Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. बेहोश था और बाद में अम्बाला लेके गए। फिर बाद में वहाँ से जब अम्बाला के फिर 2-3 दिन वहाँ पे रखा मुझे। फिर उसके बाद में जब मैंने बाद में बोला कि मैं अपना कि हमें ट्रक में लेके जा रहे थे और भी बच्चे थे। तो बाद में एकदम उन्होंने ट्रक रोका और ट्रक रोकने के बाद फिर उन्होंने फिर दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुलने लगा तो आधे बच्चे दरवाज़ा खोल के भाग गए। फिर मैं भी निकल गया। इस बच्चे की बात सुनकर चौंक गए ना आप? चौंकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक बच्चे को किडनैप किया गया था। मंगलवार को ये बच्चा सुबह मॉडल टाउन से अचानक गायब हो गया। बच्चे के गायब होने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से एकदम वायरल हो गई। हर कोई बच्चे के सकुशल और घर वापसी की दुआ मांग रहा था। सबकी दुआ काम आई और बच्चा किडनैपरों से भागकर वापस अपने घर लौट आया। माँ बाप बच्चे की आप बीती सुनकर हैरान रह गए। लेकिन अब जरा ये भी सुनिए। मैं गया था यहाँ से गेट से नीचे उतर के मैं स्टेशन गया था ट्रेन में बैठ के और फिर वहाँ से कटरा गया था। फिर बाद में मुझे अम्बाला के कुछ लोग मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर मैं उन्हीं के साथ रहा। फिर उन्होंने जो मुझे खिलाया वगैरह सब कर अच्छे से मेरे की हेल्प करी। फिर बाद में हमने दर्शन भी अच्छे से कर लिए। फिर बाद में हम वापस आए थे और वहाँ पे बर्फ भी पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। रेनफॉल भी हुई थी, स्नोफॉल भी है, दोनों हो रही थी। और बाद में फिर हम वापस आए। फिर उन्होंने मेरी भी अलग से टिकट करवा दी थी और फिर वो अम्बाला उतर गई। रास्ते में फिर मैं पानीपत आ गई यहाँ से। क्यों गए थे? स्नोफॉल देखने। किसी को बता के नहीं गए? ना। पीछे इनका क्या हाल हुआ पता तुम्हारे? तो मम्मी भी बहुत उदास है। आगे से भी ऐसे करते? ना, आगे से नहीं करूँगा। अब बच्चे की कौन सी बात पर यकीन किया जाए, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 11 साल का विपुल नाम का बच्चा मंगलवार सुबह घर से अचानक गायब हो गया। पहले तो परिवार वाले अपने स्तर पर बच्चे को ढूंढने में लगे थे, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। शुक्रवार को खुद एसपी भी पहुंचे। एसपी के पहुंचने के बाद पुलिस ने सही ढंग से अपना काम करना शुरू कर दिया। पुलिस बच्चे की तलाश ही कर रही थी कि अचानक आज बच्चा अपने घर लौट आया। बच्चे को सकुशल देख माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था, तो बच्चे ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं जब आया था तो एकदम से मेरे को किसी ने उतार लिया और किडनैप कर लिया। और बाद में वैन में मैं बेहोश था और बाद में अम्बाला लेके गए। फिर बाद में वहाँ से जब अम्बाला के फिर 2-3 दिन वहाँ पे रखा मुझे। फिर उसके बाद में जब मैंने बाद में बोला कि मैं अपना कि हमें ट्रक में लेके जा रहे थे और भी बच्चे थे। तो बाद में एकदम उन्होंने ट्रक रोका और ट्रक रोकने के बाद फिर उन्होंने फिर दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुलने लगा तो आधे बच्चे दरवाज़ा खोल के भाग गए। फिर मैं भी निकल गया। तो फिर बाद में कहानी क्या बताई तुमने? बाद में फिर मैंने सच बता दिया कि माता पे गया था। पहले फिर वो कहानी क्यों बताई थी? ये डर था कि पापा मम्मी फिर गुस्सा नहीं कर ज्यादा। पापा मम्मी को तुमने पहले बताया था कि स्नोफॉल पे जाना है? ये तो मैंने बात तो करी थी, लेकिन कि स्नोफॉल हो रही होगी कटरा में, ऐसे तो बोला था मैंने। तो ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में पापा को ये बात बताएंगे जाके? ये डर था कि पापा गुस्सा नहीं करे इतना, इसलिए। बच्चे के अपहरण की बात सुनकर विपुल के पिता उसे चौकी ले गए। वह भी बच्चे ने यही कहानी सुनाई। जब पुलिस कर्मियों ने प्यार से बात की तो बच्चे ने सब कुछ बयां कर दिया। बच्चे के पिता संजय गुप्ता का कहना है कि बच्चे ने अपने अपहरण की कहानी सुनाई, बाद में सारी सच्चाई आगे रख दी। विपुल के माता पिता जहां उसके घर आने के बाद मिठाई बांट रहे हैं, वहीं सबका धन्यवाद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने अपने बच्चे के दिल की आवाज नहीं सुनी, इसलिए आज ये दिन देखने पड़े। विपुल की बहन भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। ये 5:30 बजे आया तो इसने कहा कि मेरे को यहाँ से अंदर से मैं टॉयलेट करके बाहर निकला और किसी ने कोई सुनाया, मुझे को पता नहीं। मैं वहाँ पे मुझे जब होश आया तो मैं अम्बाला वहाँ रेलवे लाइन के कई किनारे में था, किसी कमरे में मेरे को बंद कर रखा था और कई बच्चे थे। उसके बाद ट्रक में हम लोगों को लादा
और उसमें उन्होंने कहीं चाय की दुकान पे रोकी, वहाँ मैं उतर गया। वहाँ हम किसी तरह 2-3 बच्चे निकल गए। फिर वहाँ से मैं ऑटो पकड़ के किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जी कहाँ जाना बेटा, कहा पानीपत जाना है। उसके ऑटो पे बैठा, उसने वहाँ छोड़ा, 100 रुपये मेरे को दिए और कहा तू पानीपत निकल जा। फिर मैं संपर्क क्रांति में बैठ के पानीपत आ गया। तो बाद में कैसे ठीक बोला ये? जब वो चौकी में एएसआई साहब ले गए थे तब वहाँ जाके सही बोला कि हाँ मैं अपनी मर्जी से गया था और माँ दर्शन करके और वापस आया हूँ। क्या मानते हैं, पढ़ा लिखे आप परिवार से हैं, मतलब ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं ऐसे कोई भाई मेरे को समझ में नहीं है। हम सोचे चल हमारी गलती है इनकी परवरिश में, हम इनकी बातें नहीं सुनते ना, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर इनकी बात हमको वैसे समझनी चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इनकी मर्जी भी थोड़ी हमको सुननी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए कि भाई बेटा नहीं जो हम चाहते वो करो, हम तुमको डॉक्टर बनाना चाहते डॉक्टर ही बनो। बच्चा क्या बनना चाहता है उसके बारे में सोचना चाहिए, बच्चा क्या करना चाहता है। ये हमारी भी है, माँ बाप में भी गलती होती है, बच्चों में नहीं गलती। ये जो बच्चे झूठ बोल रहे हैं हमारी वजह से बोल रहे हैं ना। बस मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरा बच्चा आ गया घर। और भाई बच्चे ने ये कहा है कि मम्मी मैं वहाँ पे माता पे गया था दर्शन करने और वहीं से दर्शन करके आया हूँ। और मुझे तो ये है कि पूरी जिसने मेरे बच्चों के लिए प्रेयर किया है, जो भी जिसको भी चिंता था, जिसने भी जो एक दूसरे से वो किए हैं, सबको मैं मेरे तरफ से उनका सबका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सबने मेरे बच्चे के लिए इतना प्रेयर किया, मदद किया एक दूसरे से वो करके। मैं सबको अपने तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। और एक बात और कहती हूँ, हर किसी माँ बाप को ये कहती हूँ कि बच्चों की बात थोड़ा सा सुनो कि क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका, थोड़ा सा कि भाई आगे ऐसा कदम कोई बच्चा ना उठाए कि अपने बच्चे की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो। घर पे भी आगे खुशी बहुत हुई है कि भाई आगे घर पे बाकी और लोगों को भी बताना चाहती हूँ जो पेरेंट्स है, जो बहन है या कोई भाई भी है, वो अपने भाई या बहन की केयर करे। तुमने केयर नहीं की? नहीं, वैसे केयर करी थी मैंने, पर रात में सो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं थी कैसे निकल गया है। ये तुम्हारे साथ सोया था? हाँ। जिस बच्चे के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था वो बच्चा सकुशल घर लौटा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चा घर से क्यों चला गया। इनके माँ बाप से भी हमारी बात है, उनका ये कहना था कि बच्चे के दिल की आवाज़ सुनो। ये सबक उन माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चे को अनदेखा करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से ये बच्चा इस सीढ़ियों से उतरकर रेलिंग पार करके यहाँ से चला गया था और तभी से पूरा देश जो है बच्चे के लिए दुआएं मांग रहा था। मीडिया में ये मामला पूरा वायरल हो रहा था। उसके बाद जैसा कि बच्चे ने बताया कि अम्बाला में गया था, अम्बाला में इसकी फैमिली मिली और कटरा में गए और वही फैमिली इसको वापस जो है अम्बाला तक लेके आई। लेकिन इस स्टोरी को आपने देखा, खबर को देखा, इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए कि ये बच्चा घर से क्यों चला गया था, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए विपुल जग्गा के साथ कुलवंत सिंह।